पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। तो शुरू करते हैं। फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ये जितने भी हेटरोट्रॉफिक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उसका एक ये यूनिक किंगडम है। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इसमें आपको ओवरऑल बस ये जानना है कि फंजाई जो है वो एक ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। वो बहुत सारे हैबिटेट में पाया जाता है, उसका बहुत सारा मॉर्फोलॉजी पाया जाता है, उसका बहुत सारा मॉर्फोलॉजी है जो हम लोग देखेंगे उसके सारे टाइप्स में। और इसमें मेनली है कि टोडस्टूल हम लोग जो देखते हैं, टोडस्टूल और वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव, ये सारा फंगस है। तो वाइट स्पॉट ऑफ ये मस्टर्ड लीव्स पैरासिटिक फंगस है एंड टोडस्टूल ये भी फंगस है। और हम लोग ब्रेड और रॉटन फ्रूट में जो भी देखते हैं ये सारा फंजाई है। और हम लोग पेनिसिलिन से एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट करते हैं जो ये एक फंगस है। और एक फंगस के बारे में एक इसका इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉस्मोपॉलिटन। ये दैट मीन्स कि ये हर जगह पाया जाता है, लाइक अकर्स इन एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स एंड प्लांट्स, कहीं भी पाया जाता है। ये कॉस्मोपॉलिटन, ये हर जगह पाया जाता है। तो ये इसका सारा फीचर्स था। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ पे देखेंगे ये कैसा होता है, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये कैसा होता है। तो विथ एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेल्यूलर, तो यहाँ पे ईस्ट के बारे में दिया है कि ये यूनिसेल्यूलर है और बाकी सब फंजाई फिलामेंटस होते हैं, दैट मीन्स मल्टी सेल्यूलर। तो देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफा। तो इसका बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसे हम लोग हाइफा कहते हैं एंड नेटवर्क ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसीलियम। हाँ, तो हम लोग ये एक सारे हाइफा का जो भी नेटवर्क है उसे हम लोग माइसीलियम कहते हैं। और यहाँ पे आगे पढ़ते हैं कि सम हाइफा आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म दीज कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफा। यहाँ पे सम हाइफा का यूज़ क्यों किया गया कि सारे फंजाई मीन्स सारे फंजाई में जो भी हाइफा प्रेजेंट होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, सम सेप्टास प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। तो जो कंटिन्यूअस है उसे हम लोगों ने सिनोसिटिक हाइफा कहा। और किसी किसी फंजाई के पास सेप्टेट होता है, वॉल क्रॉस वॉल इन द हाइफा के बीच में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि वो एक अलग अलग कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन करता है इनसाइड द हाइफा। तो उसे हम लोग, वो एक अलग कैटेगरी में आता है फंजाई में, ये अलग है। तो फंजाई के कुछ डिवीज़न, कुछ डिविजन्स में सेप्टेट होते हैं उसके हाइफा और कुछ में नहीं होते हैं। जिसमें नहीं होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस होता है और वो सिनोसिटिक कहलाता है। और जिसमें हाइफा में सेप्टेट प्रेजेंट है वो यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस होता है। आगे देखते हैं। सेल वॉल ऑफ फंजाई कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। इसका सेल वॉल काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड का बना है, जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था पहले चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड में। और ये प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक्स एंड एब्जॉर्ब soluble organic matters like dead substrate called saprophytes। मैक्सिमम फंजाई सेप्रोफाइट्स होते हैं और कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक। तो आप लोग बस ऑलमोस्ट बोलो कि ऑलमोस्ट सारे फंजाई हेटरोट्रॉफिक होते हैं। उसमें हेटरोट्रॉफिक में ये सेप्रोफाइटिक भी होता है, पैरासिटिक जो किसी के बॉडी के ऊपर ग्रो करे, डिपेंड ऑन अदर लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स। दे ऑल्सो सिम्बायोंट इन एसोसिएशन विथ लाइकेन एंड अगर इसका एसोसिएशन रूट ऑफ द हायर प्लांट्स के साथ है तो माइकोराइजा। तो ये हो गया फंजाई का एसोसिएशन, वो उसका फीडिंग हैबिट कि वो कैसे फीड करता है। अब आते हैं रिप्रोडक्शंस में कि फंजाई का रिप्रोडक्शंस कैसे होता है। तो फंजाई वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है।
तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, फीजन एंड बडिंग, ये तीनों से होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय वेरियस स्पोर लाइक कोनिडिया, स्पॉन्गियोस्पोर एंड जूस्पोर। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसका असेक्सुअल स्पोर कौन कौन सा है। तो कोनिडिया है, स्पॉन्गियोस्पोर है एंड जूस्पोर है। ये सारे इसके असेक्सुअल स्पोर है। एंड सेक्सुअल स्पोर में आ जाते हैं oospore, ascospore, basidiospore। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर असेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई। तो इसमें ये ऑप्शन बना के दिया जा सकता है, कोनिडिया, स्पॉन्गियोस्पोर, जूस्पोर, oospore, ascospore, basidiospore। तो आप लोग को इसमें सेलेक्ट करना है कौन कौन सा है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसका याद करने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ पे एस्कोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज़, इसका जो ये डिवीज़न है उसके बेस्ड पे एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ के डिवीज़न पे बेसिडियोस्पोर एंड फाइकोमाइसिटीज़ में oospore प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप लोग को याद हो जाएगा क्योंकि सब इसके नाम पे बेस्ड है। और जहाँ तक इसके रेस्ट जो बच रहा है वो कोनिडिया, स्पॉन्गियोस्पोर एंड जूस्पोर। अब हम लोग देखते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स नंबर 1, सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो इसका पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमी, दूसरा स्टेप्स है कैरियोगैमी एंड थर्ड स्टेप्स इन मियोसिस इन जाइगोट, दैट मीन्स जाइगोटिक मियोसिस। ये तीसरा स्टेप्स है रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि फंजाई में जो भी गैमेट होते हैं वो मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं। तो यहाँ से ये साफ पता चल रहा है कि मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ये दोनों ये ऑप्शन बन सकता है, मोटाइल और नॉन मोटाइल। यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हो गया कि कौन कौन सा स्पोर सेक्सुअल है या असेक्सुअल है। थर्ड वन, वाइट स्पॉट सीन इन मस्टर्ड। एंड देन अब हम लोग आगे चलते हैं स्टेप्स में कैसे कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले इसका गैमेट में फ्यूज़न हुआ, दैट प्रोसेस नोन एज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद फ्यूज़न होता है उन दोनों के न्यूक्लियाई का, दिस इज़ नोन एज कैरियोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी हुआ, कैरियोगैमी हुआ। कैरियोगैमी होने के बाद डिप्लॉयड सेल्स बनते हैं, जो भी स्ट्रक्चर है वो डिप्लॉयड होगा। लेकिन फंजाई हैप्लॉइड होता है फंजाई का बॉडी। तो यहाँ पे जब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स बनता है फ्यूज़न आफ्टर द प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी, उसके बाद उसके जाइगोट में मियोसिस होती है। तो मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर। तो ये जाइगोट में मियोसिस के वजह से हैप्लॉइड स्पोर बना एंड देन स्पोर जर्मिनेट्स करके न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ डिवीज़न का अलग फीचर है, ये हम लोग देखते हैं। जैसे व्हेन अ फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, 2 हैप्लॉइड हाइफा ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज़। तो सबसे पहले दोनों का हाइफा फ्यूज़ करेगा, दैट मीन्स में प्लाज्मोगैमी होगी। इन सम फंजाई फ्यूज़न ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। तो प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी के बाद कुछ फंजाई में तुरंत डिप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन होगा, बट किसी किसी फंजाई में लाइक स्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर्स में एक डाइकैरियोटिक स्टेज आता है जिसमें न्यूक्लियाई कुछ देर के लिए रेस्ट में चले जाता है, आफ्टर दैट वो कंबाइन करता है। जैसे N+N स्टेज में वो चले जाता है, जिसको डाइकैरियन कहते हैं या डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस कहते हैं। तो ये फीचर्स है एस्कोमाइसिटीज़ का और बेसिडियोमाइसिटीज़ का। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। डाइकैरियोफेज फाउंड इन, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा कि डाइकैरियोफेज फाउंड इन एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़। 4 ऑप्शन में 4 मेंबर दे दिए जाएंगे, 4 फंजाई के नाम, जिसमें कि एक बिलोंग करता होगा एस्कोमाइसिटीज़ से, एक बिलोंग करता होगा ड्यूटेरोमाइसिटीज़ से,
एक बिलोंग करता होगा फाइकोमाइसिटीज़ से, तो आपको एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर को पहचानना है, वही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं। लेटर द पेरेंट न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉयड, तो फ्यूज़न के बाद ये डिप्लॉयड सेल होगा। दैट आफ्टर दैट द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। तो फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे एक प्रोट्यूशन, उसके मेन बॉडी से एक प्रोट्यूशन निकलता है जिसे हम लोग फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। तो फंगस में ये डिप्लॉयड सेल बनने के बाद एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर रिडक्शन डिवीज़न होता है और बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, एंड उस स्पोर्स जर्मिनेट करने के बाद एक न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फंजाई का बहुत सारा क्लासेस को देखेंगे और वो क्लास किस किस प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी, ये 3 चीज़ पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो जिससे डिवीज़न किया गया है किंगडम फंजाई को। तो हम लोग आगे देखते हैं वेरियस क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा, पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो टोडस्टूल इम्पॉर्टेंट है, वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्ट, जितने भी हाईलाइटेड लाइन है ये आप लोग अच्छे से देख लो। रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, दैट मीन्स कि पक्सीनिया, व्हेन द रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। इसका मतलब है रस्ट, पक्सीनिया में जो भी रस्ट कॉज करता है ये फंगस है, फंजाई की वजह से है। वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू फंगस, ये इम्पॉर्टेंट है। टोडस्टूल भी ये फंगस होता है। और ये इसमें बस ये 3 चीज़ हैं जो क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें वेजिटेटिव मीन्स से रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन, फीजन एंड बडिंग। आगे यहाँ मैंने बताया कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो आगे चलते हैं हम फाइकोमाइसिटीज़ की तरफ। तो फाइकोमाइसिटीज़, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज़ आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। सबसे पहले ये प्रिमिटिव क्लास है फंजाई का जो सबसे पहले आया है। तो मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज़ आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, ये एक्वेटिक होता है। एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो इसमें फाइकोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल गिवन होगा ऑप्शन में, एस्कोमाइसिटीज़ का होगा एग्जाम्पल। तो आप लोगों को फाइकोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल आंसर लगाना है। ये क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी बनते हैं। माइसीलियम इज़ असेप्टेट सीनोसिटिक, तो इसका माइसीलियम असेप्टेट और सीनोसिटिक है। अब बाकी क्लासेस जो हम लोग पढ़ेंगे, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, इन सब का सेप्टेट होगा माइसीलियम। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर, जो मोटाइल होता है, एंड अप्लानोस्पोर जो नॉन मोटाइल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऑप्शन चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है। अप्लानोस्पोर इज मोटाइल एंड जूस्पोर आर नॉन मोटाइल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। जूस्पोर मोटाइल है एंड अप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल है। These spores are endogenously produced in sporangium। स्पोरेंजियम यहाँ बॉडी को बोला गया है, जो बॉडी से फ्यूज़न के बाद डिप्लॉयड बॉडी से एक प्रोट्यूशन निकलता है जिसे हम लोग फ्रूटिंग बॉडी भी कहते हैं। तो यहाँ पे स्पॉन्जियम से बोला गया है। तो यहाँ पे एंडोजेनसली ग्रो करता है स्पोर्स। ये इसका क्या मतलब है एंडोजेनसली? एंडोजेनसली मीन्स बॉडी के अंदर, और एक्जोजेनसली एक वर्ड आता है, वो बॉडी, इसका मतलब होता है बॉडी के बाहर। तो जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी आइसोगैमस। अगर गैमेट्स का मॉर्फोलॉजी सेम है तो आइसोगैमस, अगर डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। इसका एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। तो यहाँ पे एल्ब्यूगो सिर्फ याद करने से नहीं होगा, आप लोग को ये पैरासिटिक फंगस भी लर्न करना होगा साथ में। और राइजोपस को ब्रेड मूड भी कहते हैं, ये लर्न करना पड़ेगा इसका दोनों नाम।
तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि स्पोर एंडोजिनसली, यहाँ पे असेक्सुअल स्पोर एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे और इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है सारे क्लासेस में कि एंडोजिनसली असेक्सुअल स्पोर किस में एंडोजिनसली है, किस में एक्सोजिनसली है, सेक्सुअल स्पोर किस में एक्सोजिनसली है, किस में एंडो है। तो ये लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। आगे देखते हैं एस्कोमाइसिटीज़ में, तो इसे सैक फंजाई भी कहते हैं और ये मल्टी सेलुलर होता है। इसमें बस इसका एक एक्सेप्शन है ईस्ट, जो यूनिसेलुलर है, जिसे हम लोग सैक्रोमाइसीस भी कहते हैं। और ईस्ट का यूज़ ब्रेड एंड बियर बनाने में भी होता है। ये सेप्रोफाइट्स है, डिकम्पोजर्स है, पैरासिटिक है, कॉप्रोफिलस है, दैट मीन्स ग्रोइंग ऑन डंग, दैट मीन्स फीकल मैटर ऑफ एनिमल्स। अब आगे चलते हैं एस्कोमाइसिटीज़ में। इसका जो माइसीलियम होता है ब्रांच और सेप्टेट होता है। हम लोगों ने फाइकोमाइसिटीज़ में देखा वो असेप्टेट था, दैट मीन्स सीनोसिटिक था। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं the asexual spore are conidia produced exogenously on the spatial mycelium called conidiophore। तो यहाँ पे इसका असेक्सुअल स्पोर यहाँ पे कोनिडिया है। तो इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सा असेक्सुअल स्पोर एस्कोमाइसिटीज़ में पाया जाता है। कोनिडिया दैट प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, दिस वर्ड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ऑन द स्पेशल माइसीलियम कोनिडियोफोर। तो फंजाई का मेन माइसीलियम से एक बॉडी प्रोड्यूस होता है जिसे कोनिडियोफोर कहते हैं। उस कोनिडियोफोर के अंदर एक्सोजिनसली मीन्स वो कोनिडियोफोर बाहर की तरफ ग्रो करता है और उसके अंदर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। कोनिडिया इज असेक्सुअल स्पोर एंड आफ्टर डिस्पर्सल वो स्पोर फिर से एक न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप लोग इस डायग्राम में देखो, पहला वाला जो पिक्चर है दिस वन, इसमें ये एंडोजिनसली ग्रो कर रहा है यहाँ पे, और दूसरे वाले डायग्राम में इसमें एक्सोजिनसली ग्रो कर रहा है। तो हम लोग आते हैं, सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन सैक लाइक एस्की। तो एस्की यहाँ पे एक सैक है, उस सैक के अंदर एस्कोस्पोर ग्रो करता है और दीज एस्की आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। तो यहाँ पे एस्की जो है वो अरेंज है, एस्कोकार्प एक फ्रूटिंग बॉडी है जिसके ऊपर अरेंज है एस्की। वो एस्की एक सैक है और वो सैक कंटेन करता है एस्कोस्पोर। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में ये जो है ये फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोकार्प एंड दिस वन इज एस्की। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर से ये एस्की है जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स एक्यूमुलेट हैं इसके अंदर, और आफ्टर डिस्पर्सल यहाँ से डिस्पर्स होंगे और हर एक स्पोर एक नया माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। आगे देखते हैं सम एग्जाम्पल आर एस्परगिलस, क्लैविसेप, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल्स एंड जेनेटिक वर्क। यहाँ पे जेनेटिक वर्क में इसलिए न्यूरोस्पोरा को यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ईजिली ग्रो करता है और इसका जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन बहुत आसानी से विजिबल होता है। तो ये हम लोग, और ये बहुत सिंपल है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर, इस वजह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं जेनेटिक वर्क में। एंड मेंबर्स लाइक मोरल एंड ट्रफल्स आर ईडिएबल्स एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेशियस। तो ये दोनों ईडिबल होता है। नेक्स्ट आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ में। तो कॉमनली फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़ आर मशरूम्स एंड ब्रैक्ट फंजाई।
एंड पब बॉल्स, इसे पब बॉल्स भी बोलते हैं। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग, ट्री स्टम्प एंड लिविंग प्लांट बॉडी एज अ पैरासाइट्स। तो यहाँ का एग्जाम्पल है रस्ट और स्मट्स, ये दोनों जो होते हैं वो एज ए पैरासाइट ग्रो करते हैं प्लांट बॉडी पे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी ग्रो करते हैं। माइसीलियम इज ब्रांच्ड, इसमें ब्रांच होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि असेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में असेक्सुअल स्पोर नहीं होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई आर नॉट कंटेन असेक्सुअल स्पोर। तो ऑप्शन में बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर्स होंगे एंड अदर क्लासेस के मेंबर्स होंगे, तो हमें आंसर में बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर को आंसर करना है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज़ कॉमन, फ्रेगमेंटेशन होता है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी में ऐसा नहीं गिवन था, लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज़ में गिवन है सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, तो ये एकदम याद रखना है, ये की पॉइंट है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं और असेक्सुअल स्पोर फाउंड नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप। तो यहाँ पे प्लाज्मोगैमी हो रहा है। ओवरऑल हम लोगों ने देखा बेसिडियोमाइसिटीज़ में सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, प्लाज्मोगैमी होता है और असेक्सुअल स्पोर यहाँ पे नहीं फाउंड होता है। और प्लाज्मोगैमी के रिजल्ट से हम यहाँ पे प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट about by fusion of two vegetative and somatic cell of different strain and genotype. Resulting structures is dikaryotic, ये हम लोगों ने देखा था एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ में डाइकैरियोटिक स्टेज आता है, दैट मीन्स N+N स्टेज, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। तो यहाँ पे N+N स्टेज आने के बाद जब ये डिप्लॉयड जाइगोट बनता है तो वहाँ से एक बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। बेसिडियम में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर। तो यहाँ पे उस सैक के अंदर मियोसिस होता है, वो एक जाइगोट, सैक एक लाइक अ जाइगोट जो आफ्टर प्लाज्मोगैमी फाउंड बना है, तो उसके अंदर कैरियोगैमी होगा, देन मियोसिस होगा। तो आफ्टर मियोसिस बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा और बेसिडियोस्पोर्स या बेसिडिया जो है वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। ये एक्सोजेनसली मीन्स यहाँ पे मतलब है ये बेसिडियम उस सैक के आउट बाहर के साइड से ग्रो करेगा। एंड यहाँ पे बेसिडियम जो है वो एक बेसिडियोकार्प, एक बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर अरेंज होता है, जैसे मैंने इस पहले वाले डायग्राम में बताया है सेम वैसे ही इस वाले डायग्राम मैंने बताया। जैसे ये आप लोग इसको इमेजिन करो, ये पूरा बेसिडियोकार्प है, ये पूरा बेसिडियोकार्प है, फ्रूटिंग बॉडी है जिसमें ये बेसिडियम है और इसके अंदर सैक है। सम एग्जाम्पल्स है एगैरिकस मशरूम जिसे हम लोग कहते हैं, स्टिलागो स्मट एंड पक्सीनिया रस्ट। तो ये इसका एग्जाम्पल याद होना चाहिए दोनों नाम के साथ। और इसमें हम लोगों ने इसमें इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ है कि सबसे पहले हम लोगों ने फाइकोमाइसिटीज़ में देखा असेक्सुअल स्पोर होता है जो एंडोजेनसली ग्रो करता है। एस्कोमाइसिटीज़ में देखा हम लोगों ने असेक्सुअल स्पोर एक्सोजेनसली ग्रो करता है। उसके बाद हम लोगों ने और सेक्सुअल स्पोर एंडोजेनसली ग्रो करता है। तो फिर हम लोगों ने बेसिडियोमाइसिटीज़ में देखा असेक्सुअल स्पोर नहीं होता है और सेक्सुअल स्पोर बेसिडियोस्पोर जो होता है वो एक्सोजेनसली ग्रो करता है। तो ये हम लोग को ऐसे एक सीक्वेंस में याद रखना है कि फाइकोसिटीज़ में मैंने देखा था असेक्सुअल स्पोर एंडो से शुरू हुआ था, इसको में एक्सो तक आया, एक्सोजेनसली है, फिर वहाँ पे सेक्सुअल नहीं था, और एस्कोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल एंडोजेनसली था, तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में एक्सोजेनसली है, ये ऑपोजिट है। तो ये ऐसे याद रखना है, तो आप लोग को आसानी होगी। ये मैंने बस एक ट्रिक बताया है याद करने का, और इसका एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद होना ही होने चाहिए। और बेसिडियोमाइसिटीज़ में जो मैंने बताया जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है ये सब आप लोग याद कर ही लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। तो मैंने बताया डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे नहीं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में ज़्यादा नहीं आप लोग को देखना है,
आप लोग को बस इसमें देखना है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं फाउंड होता है। अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाएगा किसी भी मेंबर में ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के, तो उस मेंबर को शिफ्ट कर दिया जाएगा या तो एस्कोमाइसिटीज़ में या तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में, जहाँ वो राइटली बिलोंग्स करे। तो ओवरऑल ये इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड नहीं होता है। और इसमें असेक्सुअल स्पोर होते हैं कोनीडिया, ये इम्पॉर्टेंट है। सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, तो यहाँ पे ए सेप्टेट और सिनोसिटिक बस फाइकोमाइसिटीज था, बाकी सारे सेप्टेट हैं और ब्रांच्ड हैं। इसका मेंबर सेप्रोफाइट होता है, पैरासिटिक होता है और लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटिल एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। कीवर्ड इम्पॉर्टेंट ये लाइन है। एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कॉलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये इसका एग्जाम्पल है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया ये हम लोग एक सेपरेट वीडियो में सेपरेट चैप्टर है, तो ये हम लोग अलग से देखेंगे। बस इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर से देखें तो ब्लैडरवॉर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कस्क्यूटाइज पैरासाइट्स, ये दो चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और आगे हम लोग कुछ नॉन सेलुलर या कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं जिनका जिक्र इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं किया था विटाकर ने। तो इसमें आते हैं कौन कौन से, जैसे वायरसेस, वायरॉइड, प्रियॉन एंड लाइकेन। तो यहाँ पे लाइकेन असेलुलर नहीं है, यहाँ पे लाइकेन असेलुलर नहीं है। असेलुलर में बस वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन, ये बस इतना ही है। तो यहाँ पे ये दिया गया है वायरस के बारे में कि वायरस नॉन सेलुलर होता है और वो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से, वो ना तो सेलुलर है ना तो नॉन सेलुलर, दैट मीन्स वो लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है। वायरस एक कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। इसमें इम्पॉर्टेंट, इससे कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट आते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, इस पैरा को देखते हैं। Once they infect the cell, take over the machinery of the host cells to replicate themselves, killing the host. तो ये आउटसाइड द बॉडी इनर्ट है, बट जब वो इनसाइड बॉडी के हो तो ये अपने होस्ट के सारे मशीनरी को अडेप्ट कर लेता है जिसके वो रेप्लिकेट कर सके। अब आगे देखते हैं नेम वायरस, दैट मीन्स वेनम। वायरस का मतलब वेनम है। पॉइजनस फ्लूइड गिवन बाय पास्चर डीजे इवांस्की। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि ये वर्ड पॉइजनस फ्लूइड किसने दिया था और कब दिया था। 1892 में दिया था पास्चर डीजे इवांस्की। और उन्होंने एक चीज़ और बताया था इसमें, रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब एज ए कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजाइक डिजीज़ ऑफ टोबैको। टोबैको के मोजाइक डिजीज़ में कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कौन है वो बताया था, वो ये वायरसेस हैं। दीज वेयर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से वो पास कर जा रहे हैं। नेक्स्ट आए M.W. वेजर्निकी, दैट, और वो 1898 में उन्होंने बताया कि एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। टोबैको, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से जो भी एक्सट्रैक्ट है वो हेल्दी प्लांट को भी डैमेज कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है। तो जैसे इसमें कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड, ये वर्ड उन्होंने बताया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टैनली आए 1935 में और उन्होंने बोला कि ये क्रिस्टलाइन होता है एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन का बना होता है एंड दीज आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट और दिस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट तीन ही चीज़ है, 3 साइंटिस्ट के नाम और वो किस किस, ये जो डेट है ये कब कब उन्होंने क्या क्या बताया वायरस के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये वायरस के बारे में गिवन है कि वायरस
के अंदर डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसके अंदर बोथ डीएनए विच कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, कोई भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इसका एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इन जनरल viruses that infect plant are single stranded RNA and viruses that infect animals have either DNA single or double stranded RNA and double stranded DNA। तो प्लांट को इन्फेक्टेड करने वाला वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, और एनिमल को इन्फेक्टेड करने वाला वायरस या तो सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस और डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। बैक्टीरिया वायरस और बैक्टीरियोफेज, तो ये क्या है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। ये की पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है कौन, बैक्टीरियोफेज। और इसमें प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेडअप और स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमेयर, इसके बाहर का जो प्रोटीन कोड होता है वो बहुत सारे कैप्सिड यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट का बना होता है, जिसे हम लोग कैप्सोमेयर कहते हैं, वो उसके न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। दिस कैप्सोमेयर आर अरेंज इन हेलिकल फॉर्म और इन ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होता है, हेलिकल फॉर्म में, हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज होता है, किसके, डीएनए के, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बाहर प्रोटीन। और वायरस कॉजेज डिजीज़ लाइक, ये हमें पता है, मम्प, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा और एड्स तो बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, बहुत ही सीरियस, बहुत ही फैटल डिजीज़ है कॉज बाय वायरस। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, प्लांट डिजीज़ में मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग एंड ड्वार्फिंग, स्ट्यून ग्रोथ, ये नीचे जितना भी दिया हुआ है गिवन है डिजीज़, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वायरस डिजीज़ इन प्लांट्स, तो इसमें कुछ बैक्टीरियल सिम डिजीज़ हो, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्ट्यून ग्रोथ, ये सारा डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग वायरॉइड में, तो ये भी ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, और असेलुलर स्ट्रक्चर्स का मतलब है वो कम्प्लीटली सेल के फॉर्म में नहीं है, मीन्स एक सेल में जितनी चीज़ होनी चाहिए वो उसमें प्रेजेंट नहीं है सारे। In 1971, डाइनर गिवन दिस, ये डेट इम्पॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए किसने वायरॉइड को डिस्कवर किया है, और ये इसका इम्पॉर्टेंट है, दैट वॉज स्मॉलर दैन वायरस, से छोटा होता है और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। दिस इज़ अ फ्री आरएनए एंड इट्स लाइक प्रोटीन कोड, and the RNA of viroid at low molecular weight, it has low molecular weight। ये सारा लाइन, ये क्वेश्चन आ चुका है कि which of the following have means which of the following statement is wrong or correct। तो इसमें एक ऑप्शन था कि RNA of viroid have high molecular weight, तो ये गलत है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट आते हैं प्रियॉन में, तो प्रियॉन में ये एक न्यूली डिस्कवर्ड हुआ है ये स्ट्रक्चर, and this is a certain infectious or neurological disease were found to be transmitted by a agent consisted of abnormally folded protein, ये abnormally folded protein है, and this agent was similar to size in virus, that means इसका size similar है वायरस के, and this agent were also called prion, and most notable disease, प्रियॉन से कॉज होने वाला दो इंपॉर्टेंट डिजीज़ यहाँ गिवन है, बोवाइन स्पॉन्गिफॉर्म encephalopathy commonly called mad cow disease in cattle and Jacob disease in human। तो इस ये डिजीज़ में सिम्टम है कि जिसको भी ये डिजीज़ होता है वो ह्यूमन के अंदर ये फीचर आ जाता है, उसका ब्रेन टोटली डैमेज होता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो उसका थिंकिंग पावर ये सब ख़त्म हो जाता है, न्यूरॉन डिस्ट्रॉय होने लगते हैं उसके ब्रेन में, और ये सेम सिम्टम कैटल में भी होता है प्रियॉन की वजह से। नेक्स्ट आते हैं लाइकेन, तो लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई एंड एल्गी का, एल्गल कंपोनेंट को यहाँ फाइकोबायोंट कहते हैं एंड फंगल कंपोनेंट को यहाँ माइकोबायोंट कहते हैं। यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक होता है एल्गी, एंड एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट टू एंड वाटर टू इट्स पार्टनर।
तो ये इसमें ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे लाइकेन का ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आर द गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है, क्योंकि लाइकेन यहाँ पे किसी भी पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में लाइकेन ग्रो नहीं करता। क्यों? क्योंकि पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन की वजह से, नाइट्रोजन इसके को डैमेज करता है, ये बहुत सेंसिटिव होता है नाइट्रोजन के तरफ, तो ये पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं करता है। सो ये इंडिकेटर है पॉल्यूशन का। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड हुआ, हम लोगों ने देखा। और इसके समरी में गिवन नहीं है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे कि हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड में देखा था, समरी से भी कुछ क्वेश्चन बनने का चांस था, कुछ इम्पोर्टेंट था, बट यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे सारा ये लाइन गिवन है इसके मेन चैप्टर में, तो यहाँ पे समरी से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अब इसके कुछ डायग्राम्स में देखते हैं। ये डायग्राम सबसे पहले देखते हैं। तो ये डायग्राम याद रखना है, टोबैको मोजाइक वायरस का डायग्राम है ये, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। यहाँ पे गिवन है आरएनए, इसका मतलब टोबैको मोजाइक वायरस में आरएनए प्रेजेंट होता है, ये आरएनए वायरस है। कैप्सिड लेयर बाहर प्रेजेंट है, और बैक्टीरियोफेज में हेड होता है, कॉलर होता है, सीथ होता है, टेल होता है। ये एकदम फिगर याद होना चाहिए। यहाँ पे इस फिगर से एक इन्फॉर्मेशन मिला कि टोबैको मोजाइक वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। तो ये दोनों डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट आते हैं, दिस वन, ये एगैरिकस है, एस्परगिलस है, म्यूकर है। ये डायग्राम याद होना चाहिए। और इसमें और कोई डायग्राम है नहीं। तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो बाय।